करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने। टॉप 50 करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरे महीने के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वैसे तो हम लोग आए दिन हर रोज ही वीडियो बनाते हैं, डेली ही पढ़ते हैं, डेली के करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन पूरे महीने के निचोड़ यूं कहिएगा या कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है वो एक बार फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग देख लेते हैं। डिटेल में तो हम लोग रोज पढ़ते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर सर्च कर लीजिएगा। स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसमें से कोई भी नाम सर्च कर लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज स्टार एजुकेशन है, प्लीज आप उसे भी लाइक कर लीजिएगा। वहां पे हर रोज मेरे लेक्चर्स का सभी अपडेट मिलेगा और के साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी मिलते रहेंगे। हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल मनाया जाता है 3 मई को। डी ऑप्शन सही रहेगा। इस प्रेस फ्रीडम में नंबर 1 दुनिया में नॉर्वे है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के तहत ले आए हैं। तो केंद्रीय जल मंत्री कौन है? देखिएगा, कावेरी नदी जल विवाद बहुत लंबे अरसे से जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चला आ रहा है, ठीक है। और इस डिपार्टमेंट को अब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ले आए हैं और जल शक्ति मंत्री भारत में जो है उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ये राजस्थान जोधपुर के सांसद हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखा है? तो तोमान मुद्रा का नाम बदल के रखा है ईरान ने। ईरान ने अपनी करेंसी का नाम ईरानी रियाल से बदल के तोमान रख दिया है। ईरान जो है, ईरान के राष्ट्रपति का नाम हसन रूहानी है। ईरान में एक फेमस बंदरगाह है चाबहार, जिसका ऑपरेशन कुछ हद तक हम भी कर रहे हैं, जिसको ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग कुछ हद तक। उस रोबोट का नाम क्या है जो CSIR द्वारा विकसित किया गया था ताकि कोविड-19 संक्रमित लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने में फ्रंटलाइन हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं को मदद मिल सके? तो इस रोबोट का नाम है HCARD। आप सभी को पता है कि जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उसके पास जाने से भी जो है ये वायरस जल्दी फैलता है। इस वजह से अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो उनको दवाई या खाना कैसे देंगे? तो इस वजह से एक रोबोट विकसित किया है CSIR ने, यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अब ये HCARD है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द रूम वेयर इट हैपन ये किताब लिखी है। तो ये किताब लिखी है जॉन बोल्टन ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने जो है किस बीमारी के उन्मूलन यानी कि उसके खत्म हो जाने के 40वीं वर्षगांठ पे एक डाक स्मारक टिकट जारी किया है। तो इस बीमारी का नाम है चेचक। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो किस पोर्टल को हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इन्होंने चैंपियंस पोर्टल को जो है लॉन्च किया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग हर रोज पढ़ चुके हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते हैं मेरी तो आप लोगों को ये चीजें सारी याद भी होंगी, डिटेल से पढ़ चुके हैं हम लोग। आज आपको केवल रिवाइज करवाने के लिए ये वीडियो दिया जा रहा है। बेस्ट सॉन्ग वेयर इज द लव, इसके लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था जिस व्यक्ति ने, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बेटी राइट। बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं यही है बेटी राइट। इन्होंने 23 साल की उम्र में वेयर इज द लव गीत को जो है वो गाया था और इस गाने के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। इनका असली नाम था बेसी रेजिना नारिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो उस देश का नाम बताइए जो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। तो पहला यूरोपीय देश बना है जिसका नाम है स्लोवेनिया। ई ऑप्शन सही है, स्लोवेनिया यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर जो है कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस जो है वो ना के बराबर है, खत्म हो गए, 0 हो गए हैं। यहाँ की करेंसी यूरो है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आपको ये फोटो में दिखाई दे रहा है इसको टच फ्री सेंसर कहते हैं। ये बॉडी का टेम्परेचर नोट किया जाता है इससे। किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ भूमि को बंजर भूमि को उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना जो है उसको शुरू किया है? तो इस स्मृति योजना को शुरू करने वाले राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ताकि वहाँ की जो बंजर भूमि है और ये जो इलाका है पश्चिम बंगाल का, इसमें पश्चिमी वर्धमान आता है,
पश्चिम मिदनापुर आता है, पुलेरिया आता है, बांकुरा, वीरभूमि, ये इलाके हैं जहाँ पे जो 50,000 से भी ज़्यादा एकड़ भूमि पड़ी है जिनके अंदर बंजर है या कोई खेती का काम नहीं होता है। वहाँ पे मातृ स्मृति योजना को शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पड़ता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल ग्रह के लिए बनाए जाने वाले हेलीकॉप्टर का नाम सरलता नासा द्वारा रोवर प्रतियोगिता के नाम पे रखा है। तो इनका नाम है वनिजा रूपानी। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। वनिजा रूपानी 17 साल की एक लड़की है। इन्होंने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रोवर प्रतियोगिता में अपना ऐसे लिखा था। इसका नाम जो था सरलता इन्हीं के जो ऐसे के आधार पे ही रखा गया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक एक इस नाम की किताब लिखी है। शिवाजी द साउथ ब्लॉक किताब को लिखा है गिरीश कुबेर ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक है। 2017 में 2 मई को सालाना कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। एक प्रकार की मछली होती है, इस मछली को बचाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो नर्स दिवस हर साल मनाया जाता है 12 मई को। ये याद रखिएगा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। नरेंद्र ध्रुव बत्रा किस खेल के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में मई 2021 तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? तो ये बने रहेंगे हॉकी। नरेंद्र बत्रा जो है ये इनको पूरा नाम नरेंद्र बत्रा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और वैसे लिखा भी होता है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो आपको ये दोनों नाम कई बार पजल कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। कई जगह नरेंद्र बत्रा, कई जगह नरेंद्र बत्रा, तो ये एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पेन नाम वदान के तहत फियर ऑफ गॉड नाम की किताब लिखी है। फियर ऑफ गॉड किताब लिखने वाले व्यक्ति का नाम है बोम्पा देवरा साई चंद्रवन, ठीक है। इन्होंने अपनी तीसरी किताब लिखी है फियर ऑफ गॉड, ठीक है। आगे बढ़ते। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में पश्चिमी घाट में किस जीन के तहत मछलियों की 3 नई प्रजातियां पाई है? तो मछलियों की 3 नई प्रजातियां मिली है, उस जीन का नाम है डॉकिंसिया। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है 17 मई को, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आरबीआई द्वारा 2020-21 में मौद्रिक नीति के अनुसार रिवर्स रेपो रेट को 3.75 से घटा के कितना कर दिया है? तो 3.75 से घटाकर 3.35% कर दिया है आरबीआई ने। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में। शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर है, ठीक है। थोड़ा बच्चों मैं ये फास्ट फॉरवर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसका रीजन है कि क्योंकि आप लोग हर रोज पढ़ते ही हैं, तो आप लोगों को मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बस एक रिवाइज के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी रिवाइज कर ले चीज़ों को। केंद्र सरकार ने राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर कौन से राज्य का है? ये ओडिशा का है। 10 रुपए के नोट के पीछे ये जो है ये मंदिर की फोटो भी है, याद रखिएगा। इरिडा लाइसेंस प्राप्त एक बीमा कंपनी है, उसके द्वारा मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की गई है। तो मी अन्नपूर्णा पहल की जो शुरुआत की गई है महाराष्ट्र के अंदर की गई है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उसके बाद में जो है रस्किन बॉन्ड की नई किताब का नाम क्या है, जिन्होंने अपने 86वें जन्मदिन पर जो है उसको लॉन्च किया है? इस किताब का जो नाम है वो है बी हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। ये जर्मनी की है, याद रखिएगा। ये कोविड-19 के बाद में या कोविड-19 के साथ ही दुनिया की पहली ऐसी जो है फुटबॉल स्पर्धा जो है वो शुरू हुई है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, याद रखिएगा। और करेंसी जो है वो है यूरो। भारत ने हाल ही में किस देश में इंडिया नाम का सैन्य युद्ध जो खेल केंद्र है वो स्थापित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया नाम का जो है वो युगांडा केंद्र स्थापित किया है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सांस लेने वाली पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट का क्या नाम है, जिसे भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका नाम है नवरक्षक, ठीक है, नवरक्षक।
जैमी हैम्पटन जो हाल ही में समाचार में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? ठीक है, वो टेनिस से जुड़ी हुई हैं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और टेनिस से संन्यास की इन्होंने घोषणा की है, इस वजह से जो है इनका नाम जो है न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है। भवानी देवी जो हाल ही में खबरों में है, वो कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं? वो फेंसिंग से जुड़ी हुई है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कारों के लिए इन्हें नामित किया गया है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है 25 मई को, ये भी आप याद रखिएगा। थायराइड हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। 25 मई को हर साल बाल गुमशुदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो किस वर्ष से इसे मनाया जा रहा है? 2001 से मनाया जाता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे को। संक्रामक ब्लॉक की सुविधा की शुरुआत की है, तो इस संस्थान का नाम है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है और अहमद खान ने इसको जो है वो लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि जैतु जयातु भारतम, ये जो गाना है, ये गीत जो है, ये किसने लिखा है? ये गाना लिखा है प्रसून जोशी ने। ठीक है, प्रसून जोशी ने, और लता मंगेशकर ने इसको गाया भी था। कोविड-19 के लिए गाना है। मई 2020 में दूसरी बार तसई इंग वेन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तसई इंग वेन को ताइवान की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है 63 वर्ष की उम्र में। विश्व में सबसे अधिक मछली निर्यात करने वाले देशों में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 4th, याद रखिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जलीय और कृषि और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यात करने वाला देश जो है हमारा भारत है। पद्मश्री से सम्मानित मुस्तबा हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? वो उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे, याद रखिएगा। तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉलर और कोच का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम निधन हुआ है, इनका नाम है आर शानमुगम। ठीक है, अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन से राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? इनका राज्य छत्तीसगढ़ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 29 अप्रैल 1946 को हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 29 मई 2020 को। वीरेंद्र कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे प्रसिद्ध? एक तो ये एक प्रसिद्ध राजनेता थे। केरल के कोझिकोड में हृदय की गति रुकने की वजह से इनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो दिवस है 2020 में, वो कब मनाया गया है? 29 मई को मनाया गया है, वो भी आपको याद रखना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो विनियमित करने के लिए किसने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने की सरकार की क्षमता बढ़ाने के लिए जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक मुक्त भाषण का बचाव करने के लिए एक टाइप का जो है वो कदम उठाया है। किस राज्य में रोजगार सेतु स्कीम जो है उसका आरंभ किया गया है? तो रोजगार सेतु का आरंभ किया गया है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितने भी मजदूर हैं उनको मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए ये योजना को शुरू किया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मई को। 30 मई को पहला हिंदी अखबार निकला था। ठीक है, जिस वजह से हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। उस अखबार का नाम है उदंत मार्तंड। निम्नलिखित में से विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 31 मई को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक मजदूरों के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है उत्तराखंड ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड का अध्यक्ष नया नियुक्त किया गया गोविंद आर चिंताला को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आप कमेंट में नाबार्ड का फुल फॉर्म लिख के बताइएगा। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख की मेजबानी की है? तो ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों की मेजबानी की है रशिया ने। ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो है वो शामिल है। हाल ही में मिसाइल पार्क जो है अग्निप्रस्थ, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? ये घोषणा की है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और जो यहाँ की करेंसी है वो है टका।
हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो के जो निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है वेंकट रमन सुमंत्रन। ठीक है। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर हैशटैग सेफ होम अभियान लॉन्च किया है, तो ये अभियान लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। हाल ही में कहाँ होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है, तो ये गोवा में होने वाले थे लेकिन इनको रोक दिया गया है। लास्ट टाइम 2015 के केरल में हुए थे। चलिएगा 50 क्वेश्चन पूरे हुए। मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे है, 4 मई को कॉल माइनर डे मनाया जाता है, सेकंड संडे ऑफ मई को मदर डे मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाते हैं, 9 मई को विक्ट्री डे मनाते हैं, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, 12 मई को नर्स डे मनाते हैं, 14 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाते हैं, 15 मई को हम मनाते हैं फैमिली डे परिवार दिवस, और 17 मई को दूरसंचार दिवस, 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाए जाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं, 31 मई को जो है एंटी टबैको डे मनाते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड था लेकिन आपको चीज़ें केवल रिवाइज करवानी थी। थैंक यू सो मच।